नमस्कार। कक्षा 9वीं के अध्याय जैव विविधता एवं वर्गीकरण के वीडियोज़ की श्रृंखला में यह हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम जगत प्लांटे या पादप जगत के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। जगत प्लांटे या पादप जगत के जीव सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। इनमें पर्णहरिम पाया जाता है, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। इनके कुछ सदस्य कीटभक्षी या परजीवी भी होते हैं, अर्थात इनमें विषम पोषण भी पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है तथा इनका जीवन दो स्पष्ट अवस्थाओं द्विगुणित बीजाणुद्भिद व अगुणित युग्मकोद्भिद में पूरा होता है और इन दोनों अवस्थाओं में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पादप शरीर जड़, तना, पत्ती या थैलस के रूप में होता है तथा इनमें प्रजनन कायिक जनन, अलैंगिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। प्लांटी जगत के वर्गीकरण का एक आधार पुष्प की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। जिन पादपों में पुष्प उपस्थित होता है वे पुष्पीय पादप कहलाते हैं तथा उनके दो संघ हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। इसी प्रकार अपुष्पीय पादप जिनमें बीज नहीं पाया जाता को तीन संघों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में विभाजित किया गया है। संघ थैलोफाइटा के अंतर्गत सभी बीज रहित पौधे और पौधे जैसे जीव शामिल हैं, जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन और बैक्टीरिया। इनमें पौधे का शरीर थैलस के रूप में होता है तथा अधिकांश थैलोफाइट गीले या नम स्थानों में पाए जाते हैं। सभी थैलोफाइट्स स्वपोषी होते हैं, अर्थात इनमें भोजन स्वयं बनाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। इनमें भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता तथा एकल कोशिकीय यौन अंग पाए जाते हैं। संघ ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इनमें पादप शरीर शैवाल की तुलना में अधिक विकसित होता है। इनमें थैलस के साथ साथ जड़ जैसी संरचनाएं, जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं, भी पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये किसी सतह पर चिपके हुए होते हैं। इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर अगुणित हैप्लॉइड है जो युग्मक पैदा करता है, इसलिए इसे युग्मकोद्भिद भी कहा जाता है। संघ टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पादपों को रखा गया है जिनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है, अर्थात पादप जगत में पादपों के शरीर में जड़, तने और पत्तियों का विभेदन सबसे पहले संघ टेरिडोफाइटा में देखा गया है। इनमें संवहनी ऊतक भी उपस्थित होते हैं तथा ये प्रथम संवहनीय पादपों के रूप में जाने जाते हैं। इनमें युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ये पादप जगत के सरीसृप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फर्न। पुष्पीय पादपों को दो संघों में विभाजित किया गया है, संघ जिम्नोस्पर्मी तथा संघ एंजियोस्पर्मी। संघ जिम्नोस्पर्मी, इसके अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जिनका शरीर जड़, तने व पत्तियों में विभेदित होता है, किंतु इनमें बीजों के बाहर बीज आवरण नहीं पाया जाता, अर्थात ये नग्न बीज वाले पौधे हैं। उदाहरण के लिए साइकस, चीड़िया, देवदार। संघ एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत आने वाले पादप सबसे विकसित पादपों की श्रेणी में आते हैं। इनमें पादप शरीर जड़, तने तथा पत्तियों में विभेदित होता है। इनके बीजों के बाहर बीज आवरण पाया जाता है। उदाहरण के लिए आम, नीम, गेहूँ, चना आदि। संघ एंजियोस्पर्मी को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। जिस प्रकार हमको नाम से ही विदित है कि एक बीजपत्री पौधों में बीज में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है। इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं तथा इनकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए धान, गेहूँ, बांस आदि। द्विबीजपत्री पौधे वे पौधे हैं जिनके बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। इनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं तथा इनके पत्तियों में जलिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। उदाहरण के लिए चना, मटर, आम, नीम, अमरूद आदि।